हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिजन के बारे में। कोलिजन क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, कैसे हम पार्टिकल्स की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कोलिजन की डेफिनेशन से। सबसे पहले कोलिजन क्या है? कोलिजन क्या है कि दो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं। अब वो टकराना उनका जरूरी नहीं है कि फिजिकली वो आपस में टच कर जाएं, वो एक दूसरे को टच भी ना करें, फिर भी हम उसको कोलिजन बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग रदरफोर्ड कोलिजन के बारे में डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड कोलिजन में न्यूक्लियस के साथ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स का जो ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज हो जाती है और वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक टाइप ऑफ कोलिजन ही है। कोलिजन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो टोटल मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता है, बस उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मींस मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल था जो किसी वेलोसिटी से आ रहा था, इस न्यूक्लियस की प्रेजेंस की वजह से उसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो रही है, तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। सो देयर विल बी अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम, कि एक मोमेंटम एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो गया। तो इसको हम मोमेंटम कंजर्वेशन से भी चेक करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, और इन दोनों लॉज का यूज करके हम लोग वेलोसिटीज को फाइंड आउट करेंगे। टाइप्स ऑफ कोलिजन को डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, जिनका मास है 1 kg और जो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए हैं। ब्लॉक ए के साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड है। ब्लॉक बी किसी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से आके इस स्प्रिंग से कोलाइड करता है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दे रखा है 200 नैनोमीटर। अब आपसे पूछा गया है कि इस स्प्रिंग के अंदर कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा इस बी के कोलाइड करने की वजह से। अब इसमें आप पहले बोल सकते हैं कि अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें, तो जब ये पार्टिकल बी इस स्प्रिंग से कोलाइड करेगा और जब ये कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, उस केस में बी और ए दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे। इट मींस एट दैट पॉइंट हम मोमेंटम ऑफ ए और बी का एक साथ लिख सकते हैं, एम ए प्लस एम बी टाइम्स कुछ वेलोसिटी वी। स्टार्टिंग में जो मोमेंटम है वो सिंपली एम बी इंटू वी नॉट है, जो कि केवल पार्टिकल बी के पास वेलोसिटी है, ए के पास कोई वेलोसिटी नहीं है। दोनों का मास सेम है, तो हम यहाँ पे मास पुट कर सकते हैं। तो हम फाइनल वेलोसिटी पता कर सकते हैं कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा स्प्रिंग के अंदर, तब दोनों पार्टिकल्स किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहे होंगे, जिसकी वैल्यू v0/2 होगी, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड होगी। अब हमें पता चल चुका है कि उन दोनों की क्या वेलोसिटी है। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं ताकि हमें मैक्सिमम कंप्रेशन पता चल जाए। अगर हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो उनके अंदर जो एनर्जी है वो सिंपली काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसे हम स्टार्टिंग में बोल सकते हैं हाफ एम वी वी नॉट स्क्वायर, या फिर फाइनली अगर हम बोलना चाहें तो वो ये जो हाफ एम वी वी नॉट स्क्वायर है वही पार्टिकल ए और पार्टिकल वी की वेलोसिटी, साथ में इस स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी आई है, स्प्रिंग एनर्जी जिसे आप बोल सकते हैं हाफ के एक्स एम स्क्वायर, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेलोसिटी वी पता है, वी नॉट पता है, मास पता है पार्टिकल्स के, स्प्रिंग कांस्टेंट के भी पता है, तो इस एक्सप्रेशन का यूज करके आप एक्सएम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम कंप्रेशन होगा स्प्रिंग के अंदर। तो ये आपके पास 0.1 मीटर या फिर 10 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन के बारे में। कोलिजन दो तरीके के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं हेड ऑन और डाइवर्ट हो जाते हैं, तो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से स्टिक नहीं करते हैं। बेसिकली इलास्टिक कोलिजन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इफ आफ्टर द कोलिजन द एनर्जी is conserved, means the conservation of energy principle is followed, then it is a elastic collision। अगर एनर्जी आपकी लॉस हो रही है तो उसको हम इनइलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। इनको हम आगे भी और अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि हमारी एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। साथ में एक मॉक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है, जिसमें आप पीएचडी इंटरव्यूज के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। ये सब ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हेड ऑन कोलिजन से। हेड ऑन कोलिजन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी कंजर्व रहेगी बिफोर द कोलिजन, और आफ्टर द कोलिजन आप काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन आपके पास हमेशा रहती है कि मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल वो हमेशा फिक्स रहता है, कि इनिशियल मोमेंटम को आप फाइनल मोमेंटम के इक्वल कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम को आप लिख सकते हैं, जैसे दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल बी है आपके पास, पार्टिकल ए है, तो ये आपके पास m2 मास का है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी v1 है।
तो इसका मोमेंटम आप लिखेंगे m2v2, इसका आप लिखेंगे m1v1, ये है बिफोर कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m2v2 डैश, इसका हो जाएगा m1v1 डैश। तो इन दोनों को आप इक्वल कर सकते हैं यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसी तरीके से आप कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और कोई एनर्जी नहीं है, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही है। तो पार्टिकल 1 की बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ m1v1 स्क्वायर। सिमिलरली पार्टिकल 2 की एनर्जी हो जाएगी हाफ m2v2 स्क्वायर। इसी को आप आफ्टर द कोलिजन के साथ में ऐड कर सकते हैं, दैट इज हाफ m1v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 डैश स्क्वायर। तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दो ही वेरिएबल्स हैं, v1 डैश और v2 डैश, जो कि फाइनल वेलोसिटीज हैं आफ्टर द कोलिजन, तो उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू आ जाएगी कि आफ्टर द कोलिजन इन दोनों पार्टिकल्स की क्या क्या वेलोसिटी होने वाली है। इन दो जनरल एक्सप्रेशन से, ये जो आपको v1 डैश और v2 डैश की जो जनरल एक्सप्रेशन मिली है, इनका यूज करके आप कुछ स्पेशल केसेस भी देख सकते हो। स्पेशल केस क्या हो सकते हैं? पहला केस हो सकता है कि मान लीजिए दोनों ही पार्टिकल्स का मास सेम है। आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि जब मास सेम होगा तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे m1 माइनस m2 वाला टर्म जीरो हो जाएगा। सिमिलरली ये सेकंड टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो केवल आपके पास ये सेकंड टर्म बचने वाला है v1 डैश और v2 डैश की एक्सप्रेशन में। फिर अगर दोनों का मास सेम आप रख रहे हो तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं 2m/m1 + m, दैट इज 2m। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास v1 डैश सिंपली v2 के बराबर आ जाएगा और v2 डैश सिंपली v1 के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स अगर इक्वल मास के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो आपस में वेलोसिटीज को ट्रांसफर कर लेते हैं। मीन्स इस m1 मास की वेलोसिटी m2 मास को मिल जाती है और m2 मास की वेलोसिटी m1 मास को मिल जाती है। सो देयर विल बी अ ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज। सेकंड केस आप रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक पार्टिकल m1 है, वो बहुत ही हैवी है, इसको आप m1 मान रहे हैं, ये आपका m2 पार्टिकल है, m2 किसी वेलोसिटी v2 से आ रहा है, m1 बहुत हैवी है जिसका मास m2 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, लेकिन स्टार्टिंग में m1 आपका रेस्ट पे है। जब ये कोलाइड करेगा इससे, तो यहाँ पे आप एक कंडीशन लगा सकते हैं कि m2/m1 का जहां पे भी रेशियो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आप 0 बोल सकते हैं, क्योंकि आपका m1 बहुत लार्ज है, m1 इज मच ग्रेटर देन m2। इस कंडीशन को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो v1 है उसकी वेलोसिटी 0 ही रहेगी, मतलब वो रेस्ट पे ही रहेगा, और जो v2 वाला या फिर जो m2 मास है वो अपनी वेलोसिटी सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, एक वॉल थी जो कि बहुत ही रिजिड है, हैवी वॉल है, इसके ऊपर कोई बॉल अगर आप ऐसे नॉर्मली फेंकते हैं तो बॉल इससे टकरा के वापस अपने पाथ पर ही वापस लौटने लगेगी सेम वेलोसिटी से। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कोलिजन इन विच द मास इज वेरी हैवी। सेकंड केस आप देख सकते हैं, अगर आपका m2 मास बहुत ज्यादा होता m1 से और m2 किसी वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है, जो स्मॉल मास है m1 वो रेस्ट पे है। जब ये दोनों हिट करेंगे, आपस में टकराएंगे, इस बार आपकी m1/m2 = 0 होगा। ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर सकते हैं इफ m2 इज मच लार्जर देन m1। तो यहां पर जब आप उस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि द v1 डैश विल बी 2 टाइम्स ऑफ v2। मींस ये जो छोटा पार्टिकल है वो बड़े वाले पार्टिकल की डबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, और जो बड़ा पार्टिकल है वो सेम अप्रोक्सीमेटली उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो ये है सेकंड केस, जब बहुत ही हैवी मास किसी स्मॉल मास से टकराता है तो उसका जो वेलोसिटी ट्रांसफर है, जो हैवी मास है वो सेम वेलोसिटी से मूव करता रहता है, और जो लाइटर मास है वो डबल वेलोसिटी से मूव करता है। दिस इज द थर्ड केस। इसको आप समझने के लिए एग्जांपल भी देख सकते हैं। एग्जांपल में आपसे पूछा गया है, टू पार्टिकल्स ऑफ मास m and 2m मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये 2m मास है जो राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहा है, ये m मास है जो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। m मास की वेलोसिटी v दे रखी है, 2m मास की वेलोसिटी आपको 2v दे रखी है। आपसे पूछा गया है कि आफ्टर द कोलिजन इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपली आप जो आपको एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया v1 डैश और v2 डैश की, उन एक्सप्रेशंस में इन टर्म्स को पुट कर सकते हैं, मासेस को और वेलोसिटीज को। तो आप देख सकते हैं कि v1 डैश आपको 3v के बराबर मिलेगा और v2 डैश आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब सेकेंड पार्टिकल रेस्ट पे हो जाएगा और फर्स्ट पार्टिकल 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, मींस दोनों की वेलोसिटीज को कंबाइन करके उतना वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ओके, नेक्स्ट होता है हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोलिजन के बाद कुछ पार्टिकल्स में डिफॉर्मेशन आ जाता है, उनकी शेप चेंज हो जाती है, तो जो पार्टिकल्स की स्टार्टिंग एनर्जी थी
वो इन डिफॉर्मेशन एनर्जी, हीट एनर्जी, इनमें भी लॉस हो जाएगी। तो आपका जो टोटल एनर्जी का कंसेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते कि एनर्जी बिफोर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन विल नॉट बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। तो यहाँ पे केवल आप अप्लाई कर सकते हैं कि मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा, मोमेंटम बिफोर एंड मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन विल रिमेन द सेम। इसी में एक टर्म आता है परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि अगर दो पार्टिकल्स कोलाइड करने के बाद आपस में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। इस केस में आप मोमेंटम इक्वेशन से इनकी वेलोसिटीज निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों साथ में मूव कर रहे होते हैं। तो आप स्टार्टिंग का मोमेंटम होगा m1v1 प्लस m2v2 और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m1 प्लस m2 टाइम्स v1 डैश सम वेलोसिटी v डैश, क्योंकि वो दोनों साथ में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो ये v डैश आप निकाल सकते हैं m1v1 प्लस m2v2 बाई m1 प्लस m2। दिस विल बी द एक्सप्रेशन इफ दे आर कोलाइडिंग परफेक्टली इनलास्टिकली। इन सब को समझने के लिए एक नया कंसेप्ट है जिसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये भी आप यूज कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलता है कि द सेपरेशन स्पीड एंड द अप्रोच स्पीड ऑफ द टू कोलाइडिंग पार्टिकल्स इज कांस्टेंट। अप्रोच स्पीड का मतलब है कि वो पार्टिकल्स किस स्पीड से एक दूसरे के पास आ रहे हैं। सेपरेशन का मतलब वो किस स्पीड से कोलिजन के बाद दूर जा रहे हैं। तो द सेपरेशन स्पीड एंड द अप्रोच स्पीड विल हैव अ कांस्टेंट रेशियो, और उस कांस्टेंट रेशियो को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। अगर आपके इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 है तब हम उसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और अगर इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 है तब इसको हम बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। Elastic collision and completely inelastic collision, the value depends between 0 to 1। अगर वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो वो पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। इसको यूज कैसे करते हैं यहां से समझ सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए बिफोर द कोलिजन कोई पार्टिकल m2 मास का किसी वेलोसिटी v2 मास से मूव कर रहा है, m1 मास किसी वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है। ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं और आफ्टर द कोलिजन m2 की वेलोसिटी v2 डैश हो जाती है और m1 की वेलोसिटी v1 डैश हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी सेपरेशन स्पीड अगर देखें तो सेपरेशन इस टाइम पे ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, तो इनके सेपरेशन स्पीड आप बोल सकते हैं v1 डैश माइनस v2 डैश, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। सिमिलरली अप्रोच स्पीड बिफोर द कोलिजन ये दोनों आपस में अप्रोच कर रहे हैं, v2 ज्यादा होगा v1 कम होगा, तो अप्रोच कर रहे होंगे ये v2 माइनस v1 वेलोसिटी से। अगर v2 कम होता v1 से तो फिर ये आपस में कोलाइड कभी नहीं करते, क्योंकि इनका सेपरेशन बढ़ता चला जाता। v2 हमारा ज्यादा है v1 से, तो ये सेपरेशन कम हो रहा है, तो ये कोलाइड कर रहे हैं। तो v2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रोच, तो हम लिख रहे हैं v2 माइनस v1। सो द सेपरेशन स्पीड इज इक्वल टू द अप्रोच स्पीड। ये वो केस है जब हमारा E बराबर होता है, या फिर इलास्टिक कोलिजन का केस है। फिर आप मोमेंटम इक्वेशन लगा सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन विल रिमेन द सेम। तो ये एक इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगी, और एक इक्वेशन आपको सेपरेशन स्पीड इज इक्वल टू E टाइम्स अप्रोच स्पीड से आप निकाल सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको v1 डैश और v2 डैश मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E के टर्म्स में। तो ये है दो एक्सप्रेशन, इनको आप याद रखिए, ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशंस हैं। इन एक्सप्रेशंस में जब आप E की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो आप कोई इक्वेशन मिल जाएगी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। E को अगर आप 1 पुट करेंगे तो वो कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन के लिए आपको दे देगा। तो ये दो एक्सप्रेशंस आप अच्छे से याद रख लीजिए। ओके, नेक्स्ट इसमें हम स्पेशल केसेस देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि अगर आपका कोलिजन इलास्टिक है तो आप E को 1 पुट कर देंगे, तो प्रीवियस एक्सप्रेशंस में जब आप E 1 पुट करेंगे तो आपको ये वाली एक्सप्रेशंस मिल जाएंगी। सिमिलरली अगर आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो आप E को 0 पुट कर देंगे, तब आपकी दोनों वेलोसिटीज बराबर आ जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब दोनों पार्टिकल साथ में मूव कर रहे होंगे, तो वो केस ये वाली वेलोसिटी होगी। एक थर्ड केस भी आप देख सकते हैं कि अगर दोनों का मास सेम है तो v1 हमारा 0 आता था। v1 हमारा अगर 0 है, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पार्टिकल है m1 मास वो रेस्ट पे है, और सेकंड मास जो है वो किसी वेलोसिटी v2 से स्ट्रैक कर रहा है। तो इस केस में जो वेलोसिटी आएगी v1 डैश वो 1 प्लस e बाई 2 टाइम्स ऑफ v2 होगा, और v2 डैश 1 माइनस e बाई 2 टाइम्स ऑफ v2 होगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी सबसे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी 2 iota मीटर पर सेकेंड
collide head on with another particle 3 kg moving with a velocity -2 iota मीटर पर सेकेंड। आयटा इज बेसिकली या एक्स डायरेक्शन, तो आप समझ सकते हैं कि एक 2 kg मास है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहा है, 5 आयटा इसका मतलब है, और दूसरा 3 kg मास है जो कि -2 आयटा, इसका मतलब वो 2 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ये दोनों कोलाइड करेंगे। कोलिजन हमारा परफेक्टली इनलास्टिक है। कोलिजन अभी बताया नहीं है कि कैसा है। आपसे पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा। आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट पार्टिकल हैज अ स्पीड 1.6 मीटर पर सेकेंड इन द नेगेटिव डायरेक्शन। इट मींस द 2 kg जो मास है उसकी स्पीड आफ्टर द कोलिजन नेगेटिव डायरेक्शन में 1.6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कोलिजन। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप सिंपली निकाल सकते हैं कि वो हमेशा फिक्स रहती है, तो वो सिंपली आप प्रीवियस वेलोसिटी से भी निकाल सकते हैं बिफोर कोलिजन कंडीशन से। मींस द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन विल रिमेन द सेम। तो ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। आपको सारी क्वांटिटीज पता है, m1 पता है, m2 पता है, u1 u2 भी पता है, तो आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल जाएगी 0.8 आयटा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल आपको पहले वाली पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है -1.6 आयटा। मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास की का जो वेलोसिटी है वो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन सेम रहता है, तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, उसको अप्लाई करके आप V2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V2 आपको मिल जाएगा 2.4 आयटा मीटर पर सेकेंड। अब आपको V2 पता है, V1 पता है, तो आप सेपरेशन स्पीड निकाल सकते हैं। सिमिलरली U1 और U2 पता है तो आप अप्रोच स्पीड निकाल सकते हैं। तो आप सेपरेशन और अप्रोच स्पीड का अगर रेशियो ले लेंगे तो आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मिल जाएगा E, जो कि 4/7 है। तो ये हुआ आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अ बॉल ऑफ मास m मूविंग विद अ स्पीड v कोलाइड विद अनदर बॉल ऑफ मास 3m एट रेस्ट। तो एक बॉल 3m मास की है जो कि रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी v2 आप 0 मान सकते हैं। एक बॉल है स्मॉल m मास की जिसकी वेलोसिटी स्मॉल v है, ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं। द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन। ये है बिफोर कोलिजन की कंडीशन। आफ्टर कोलिजन स्मॉल m मास की जो वेलोसिटी है v1 जिसे आप बोल रहे हैं वो 0 हो जाता है, और जो बड़ा मास है उसकी वेलोसिटी हमें पता करनी है कि इसकी क्या वेलोसिटी होगी। इसको आप u2 बोल सकते हैं, इसको आप u1 बोल सकते हैं। तो आपको पता है u1 इज v एंड u2 इज 0 एंड v1 इज 0, v2 आपको फाइंड आउट करना है। फिर हम मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। बिफोर कोलिजन आप बोलेंगे तो आपको मिलेगा mv प्लस 3m टाइम्स 0 इज इक्वल्स टू, आफ्टर द कोलिजन की बात करेंगे तो m टाइम्स 0 प्लस 3m टाइम्स v2। हम मान रहे हैं कि वो सेकेंड पार्टिकल v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये वाला टर्म 0 है, ये वाला टर्म 0 है, तो यहां से आप सिंपली v2 फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आपके पास हो जाएगा v/3। इट मींस सेकेंड पार्टिकल v/3 वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, फर्स्ट पार्टिकल रेस्ट पे है। आपसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा गया है जो कि होता है सेपरेशन स्पीड डिवाइड बाई अप्रोच स्पीड। सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन v2 - 0 आप कह सकते हैं, दैट इज v/3। अप्रोच स्पीड v-0 आप बोल सकते हैं, दैट इज v ओनली। तो ये हुआ आपका सेपरेशन स्पीड, ये हुआ आपके पास अप्रोच स्पीड, तो रेशियो हो जाएगा 1/3। सो द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन दिस केस विल बी 1/3। आउट ऑफ दीज ऑप्शंस A, B एंड C देयर इज नो ऑप्शन कॉल्ड E इक्वल्स टू 1/3, तो आंसर आपका हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टू आइडेंटिकल व्हीकल्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड v। ये एक व्हीकल है और एक व्हीकल है, ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ये आपस में टकराते हैं, कंप्लीटली इनलास्टिक, मींस आफ्टर द कोलिजन ये आपस में साथ में जा रहे होंगे दोनों पार्टिकल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि अगर आपका कोलिजन कंप्लीटली इनलास्टिक है, द वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, अब दोनों पार्टिकल जब साथ में जा रहे हैं तो उनका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ये आपका सही है। सेकंड देखिए, द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज, अब अगर हम इनकी वेलोसिटीज को रिजॉल्व करें तो v हमारा इस तरीके से है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी v cos थीटा और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी v sin थीटा। सिमिलरली आप नीचे वाले पार्टिकल की वेलोसिटीज को भी रिजॉल्व करें तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको मिलेगी
वी कॉस थीटा और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी आपको मिलेगी वी साइन थीटा। तो ये दोनों पार्टिकल्स यहाँ पे थीटा बाई 2 कर सकते हैं, आई एम सॉरी, क्योंकि ये एंगल हाफ हो जाएगा जब आप दोनों केसेस को देखोगे। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इनको अप्रोच कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये दोनों आपस में पास आ रहे हैं क्योंकि इनका वर्टिकल वेलोसिटी इनको लेके आ रही है। तो ये अप्रोच कर रहा होगा वी साइन थीटा बाई 2 से इसकी तरफ, और ऐसे ही फर्स्ट पार्टिकल भी मूव कर रहा होगा वी साइन थीटा बाई 2 से। तो टोटल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आप बोल सकते हैं 2 वी साइन थीटा बाई 2। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट। फिर पूछा है कॉमन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, वो सिंपली आप मोमेंटम कंजर्वेशन से लगा सकते हैं। वर्टिकल मोमेंटम तो कुछ क्योंकि इनका जो फाइनल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टली है, तो वर्टिकल मोमेंटम वैसे भी कैंसिल हो रहा है, ये नीचे की तरफ है, ये वाला ऊपर की तरफ है, तो कैंसिल कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन आप लिख सकते हैं 2mv cos थीटा बाई 2, एंड हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन मान सकते हैं आप 2m, और ये किसी वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो इनकी वेलोसिटी v2 होगी वो सिंपली v cos थीटा बाई 2 हो जाएगी। सो कॉमन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज v cos थीटा बाई 2। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही सही है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है अ मास ऑफ 3m मूविंग विद अ स्पीड v कोलाइड्स विद अ मास ऑफ m मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट इफ द कोलिजन इज कंप्लीटली इलास्टिक। कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन आपको दे रखा है, तो यहां पे आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी अगर कंप्लीटली इलास्टिक होता है तो काइनेटिक एनर्जी के आती है, लेकिन अगर वो कंप्लीटली इनइलास्टिक होता है, मतलब अगर वो दोनों स्टिक हो जाते हैं, तब काइनेटिक एनर्जी के आती है। पूछा है कि इन दोनों काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले हम इलास्टिक की बात करते हैं। तो इलास्टिक के केस में हम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज के बराबर हाफ 3mv² प्लस हाफ mv²। तो यहाँ से हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन आ जाएगा 3mv²। फिर अगर ये दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम हम कंजर्व करें तो हम लिख सकते हैं मोमेंटम विल बी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मोमेंटम आपका इनिशियल और फाइनल हो जाएगा 3mv माइनस mv दैट इज 2mv। और अगर आपको कैलकुलेट करना है कि इलास्टिक कोलिजन के केस में इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो वो सिंपली इनकी वेलोसिटी, क्योंकि दोनों आपस में स्टिक कर जाते हैं, तो हाफ और दोनों का मास आप लिख सकते हैं 4m टाइम्स फाइनल वेलोसिटी vf²। और vf आप निकाल सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन से, तो आपका जो इनिशियल मोमेंटम है वो 2mv है और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 4m सम वेलोसिटी v फाइनल। सो v फाइनल वेलोसिटी आपके पास सिंपली हो जाएगी v/2। v/2 आपको वेलोसिटी पता है तो आपके पास ks मिल जाएगा, और इस ks आपको पता है, ke आपको पता है, दोनों का आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आंसर आपको 4 मिल जाएगा। सो इट विल बी 4। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था। इसमें हम लोगों ने कोलिजन के बारे में डिस्कस किया, उसके बेसिक्स डिस्कस किए, कैसे हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।